हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की जो वैकेंसी है वो एनपीसीआईएल की तरफ से है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार की एक कंपनी है। इसमें जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं पे करनी है। मीन्स अगर आप जर्नल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, इसलिए इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिएगा, भले ही आपका मन हो या ना हो, क्योंकि फॉर्म फीस तो लग नहीं रही है। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो डिपार्टमेंटल वाइज जो न्यूक्लियर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहली जो वैकेंसी है वो स्टेनो की है, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड नर्स की है। जो नंबर ऑफ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें असिस्टेंट की भी वैकेंसीज़ हैं, स्टेनो की वैकेंसीज़ हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट और नर्स की वैकेंसीज़ हैं। मींस आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 243 पोस्ट हैं। ये एम्पल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर आप एक बेरोजगार हैं तो आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। सैलरी जो है वो वेरिएबल पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। जॉब लोकेशन जो है वो गुजरात में होगी। जॉब लोकेशन आपकी। एप्लीकेशन जो मोड है वो ऑनलाइन हो फॉर्म फिलअप होगा। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 5/1/2023 है। मीन्स 5/1/2023 के पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, फॉर्म स्टार्ट कब होगा तो 6 तारीख 12वां महीना 2022, मीन्स दिसंबर 6 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा आप फिल कर देना। और लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 5 तारीख पहला महीना 2023 है। मीन्स आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 15 से 20 मिनट हार्डली आप निकाल सकते हैं ऐसे फॉर्म के लिए जिसमें आपको 1 रुपये चार्ज नहीं करना है। और इसमें होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बच्चे इस फॉर्म के बारे में जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं तो वो अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसे एग्जाम्स में फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो साइंटिफिक असिस्टेंट की जर्नल की जो एज है वो 18 से 35 है। नर्स ए की 18 से 30। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की जो है वो 21 से 28 साल। मींस आपका जो एज लिमिट है वो बेसिकली 21 ईयर से लेके 35 ईयर मैक्सिमम है। तो आपकी अगर एज 35 से बिलो है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना। ये जर्नल वालों के लिए है। ST SC OBC के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं बात करूं किसमें कितनी पोस्टेज हैं, तो साइंटिफिक असिस्टेंट में जो पोस्ट है वो केवल 2 है सेफ्टी में। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल में 2 पोस्ट हैं। अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की बात करूं जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो, तो मैकेनिकल में ह्यूज वैकेंसी। अगर आप मैकेनिकल से हो तो 21 वैकेंसीज आपके लिए, इलेक्ट्रिकल में हो तो 13 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो तो 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो 13 और केमिकल में हो तो 8। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो स्टेनो के लिए अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है, और आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है 6 मंथ से ज़्यादा का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं असिस्टेंट ग्रेड 1 की, इसमें भी कोई भी बैचलर डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और उसके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। अगर मैं स्टाइपेंड ट्रेनी की बात करूं तो उसके लिए आपको 10 ईयर विथ मिनिमम 50% सब्जेक्ट इन साइंस मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर ITI आपने किया है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या आपने कहीं ट्रेनिंग किया हुआ है ITI के थ्रू, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये ITI वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि NPCIL एक काफ़ी तगड़ी गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। तो वहाँ अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आपका फ्यूचर ग्रोथ और सैलरी दोनों अच्छी होगी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको फॉर्म फीस नहीं लग रही है तो आप फॉर्म फिलअप कर दो। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, आप 264 पोस्ट मत देखो, आप सिर्फ एक पोस्ट देखो जो आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।